हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पार्क। तो जैसा कि हमें पता है कि हम रेशियो का क्वेश्चन कर रहे थे, रेशियो टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे थे और उसके अंतर्गत एक सीरीज चला रहे हैं हम बेसिक टू हाई लेवल। और उसी के अंतर्गत ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 आपके लिए अपलोड किया जा रहा है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जैसा कि आप पता है, आपको बताया गया है होगा कि सबसे लास्ट में यह टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो रेशियो का चौथा नंबर है बेसिक टू हाई लेवल सीरीज का, उसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन पास्ड एंड फेल्ड स्टूडेंट is ratio 25:4 if 5 more student comes and if number of failure are less by 2 then ratio of the pass and fail become 22:22:3 find the number of student initially in the class। मतलब बोल क्या रहा है कि फेल और पास का यानी पास का यहाँ पे ये दे रखा है, हाँ चलिए, ये पास और अनुपात फेल का रेशियो दे रखा है। तो पास अनुपात फेल का रेशियो 25/4। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, अगर 5 मोर स्टूडेंट, ये पास और फेल का 5 का नहीं बोला है, 5 मोर स्टूडेंट मतलब पास और फेल मिला के दोनों अगर 5 शामिल हो जाए तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है, हमारा रेशियो बन जाता है 22:3। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये टोटल इसमें कितने स्टूडेंट हो गया, 25 और 4 29, यानी कि 29x प्लस 5, ये टोटल में 5 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है कि अगर 2 स्टूडेंट कम हो जाए, जो फेल है वो 2 स्टूडेंट कम हो जाए, तो फेल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 4 है, तो 4x - 2 लिख देंगे। तो हाँ, रेशियो कितना हो जाता है 22/3। ये 22/3 है, किसका रेशियो है, पास बाई फेल का है। ये जो पास बाई फेल का रेशियो दिया है 22/3, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख चुके हैं, ये हम जो लिखे हैं ये टोटल हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। तो 22 और 3 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25, और फेल यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब 30 × 90 मतलब 87x प्लस 15 इज इक्वल टू 100x हो जाएगा और -50। इसको सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 87 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13x, ये 50 इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी 65 हो जाएगा। इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65/13 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या आपको बताना है। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, 29x थे, 29x, यहाँ पे 25 4 29, यानी कि 29 × 5, 30 बचे 150, यानी 145 हमारा आंसर हो जाएगा, 145 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC इज 16:12:9 एंड देयर सेविंग आर 20%, 25% and 40% of their income. If their total income is 1530 then find the salary of B। B का सैलरी हमें पता करनी है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देख क्या रखा है, A B और C का खर्च का अनुपात दे रखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे A का
बी का और सी का क्या दे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं सेविंग, ठीक है, बचत, और यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए इसका सेविंग कितना है, ए का 20 है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा, 80 करता होगा। बी का कितना है, 75 है, इसका मतलब ये 25 है, तो ये 75% करता होगा, 75 रुपया 100 में अगर मान लिए तो। और सी का सेविंग है 40%, यानी कि ये करता होगा कितना खर्च, 60। अब देखिए, अब चूंकि ये जो 16 दिया है एक्सपेंडिचर ही दिया है, ये 16 एक्सपेंडिचर ही दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, और यहाँ पे 16 का वैल्यू दिया है क्या, 80, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 16 गिवन है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 18% का फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 16, इसीलिए ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 4 बार में, तो यानी ए का वैल्यू निकल गया 20। यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 20 निकल गया। अब देखिए वैसे ही इसका भी निकाल लेंगे, क्या 75 का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 ऑफ बी इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, ये 12 दिया है, 12 यहाँ पे 12, तो इसको 12 लिख लेते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 16। वैसे ही हम सी यहाँ पे निकाल लेंगे, 60 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5 ऑफ सी इज इक्वल टू 9, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि सी कितना निकल जाएगा हमारा, 3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ से ए का निकल गया 20, क्या ए का ये इनकम निकला, ए का इनकम, बी का 16 और सी का 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इनकम कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा, 6 5 11, 16 6 5 11 और 2 3 4 5, 51 हो जाएगा, ठीक है, 51। लेकिन टोटल इनकम क्वेश्चन में दे रखा है 1530, इसका मतलब ये 30 गुना पे बैठा है, मतलब 51 रेशियो का वैल्यू दिया है 1530, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, बी का वेतन बताना है, यहाँ पे बी का वेतन बताना है। तो देखिए बी का वेतन कितना है, 16 है, तब एक रेशियो का वैल्यू 30 है, तो 16 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 30, 16×48 480 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन में क्या है, इन अ बैग देयर आर 1 to 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, एंड देयर आर टोटल 90 कॉइन एंड रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉइन इज 2:8:15, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप रेस्पेक्टिवली। यानी एक बैग में 1 रुपया का नोट सिक्का है, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, और कुल सिक्कों की संख्या, तीनों सिक्कों का मिलाकर संख्या जो है वो 90 है, और सिक्कों का मूल्यों का अनुपात, जो प्राइस का अनुपात है 2 8 15 है। तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का का आपको संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, मान लेते हैं ये RS 1 रुपया का सिक्का है, और यहाँ पे है RS 2 रुपया का सिक्का, और यहाँ पे है RS 5 रुपया का सिक्का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉइन का नंबर दिया है, और यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो ठीक है, तो पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। वैल्यू 2 8 और 15 क्या हो जाएगा, 2 8 और 15, ठीक है वैल्यू। और लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 90 क्या है, नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। अब आप ही बताइए नंबर ऑफ कॉइन, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉइन। अगर
₹2 का सिक्का, ₹1 का वैल्यू 2 है, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा? 2/1, 2। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? ये ₹2 का सिक्का का वैल्यू 8 है, यानी कि टोटल 4 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटल सिक्का का संख्या कितना होगा? 3 रहा होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन टोटल सिक्का की संख्या कितना दिया है? 90 दिया है, 90, यानी कि ये 10 गुना पे बैठा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का की संख्या निकालना है। तो ये ₹1 का सिक्का का संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ₹1 का सिक्का की संख्या 20 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 30 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ए बैग देयर आर सम ऑफ RS1 कॉइन, RS2 कॉइन एंड RS5 कॉइन। ₹1, ₹2, ₹5 का सिक्का है, एंड टोटल देयर आर टोटल RS250, ये तीनों को मिलाकर ₹250 होता है इन द बैग, बैग के अंदर, एंड रेशियो ऑफ द कॉइन इज 2:4:3, देन फाइंड द कॉइन इन ईच टाइप। ठीक है, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, और ₹5 का कॉइन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन कितना है यहाँ पे? 2:4 और 3, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू दिया है, तो हमें वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू। अब बताइए ₹1 का सिक्का 2 है, तो ये ₹2 हो जाएगा। ₹2 का सिक्का 4 है, तो ये ₹8 हो जाएगा, और ₹5 का सिक्का 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ₹15 हो जाएगा। तो 15 8 23 तो 25, यानी टोटल ₹25 हो गया। और लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 250, यानी 10 गुना पे बैठा है। ये 10 गुना पे बैठा है, मतलब 25 रेशियो का वैल्यू 250, तो एक रेशियो का वैल्यू ऐसे निकालते हैं 250/25। अब ये कट गया कितना बार में? 10 बार में। यही हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुना पे। ठीक है, ये 10 गुना पे, तो 10 गुना पे वैल्यू बैठा है, इसका मतलब इसका हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 गुना हो जाएगा। तो हमें सिक्कों की संख्या निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 × 10 20 सिक्का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 10 40 सिक्का हो जाएगा, और ये ₹5 का सिक्का कितना हो जाएगा? 3 × 10 यानी 30 सिक्का हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ₹5 का सिक्कों की संख्या 30, ₹40 का सिक्कों की संख्या, ₹4 का सिक्कों की संख्या, ₹2 का सिक्कों की संख्या 40, और ₹1 सिक्कों की संख्या 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B इज 5:3, एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ A and B इज A, B and C इज, यहाँ पे C भी दिया है, 8, 5 and 2। इफ C spends 2000 and B saves 700, then find the saving of A। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हिंदी में समझते हैं। A और B का अनुपात, I का अनुपात दिया है A 5:3। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि A, B का इनकम, आय का अनुपात दिया है। आय का अनुपात कितना दिया है? 1 का 5 है और 1 का 3 है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर है A, B और C का 8, 5, 2, तो यानी कि खर्च का जो रेशियो दे रखा है वो है 8, 5 और 2। चलिए यहाँ पे C लिख देते हैं, C, लेकिन यहाँ पे C याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। C का इनकम के बारे में कुछ नहीं हमें बताया है, और खर्च दिया है C का 2 दिया है। और उसके बाद बोल रहा है इफ़ C स्पेंड्स 2000, अगर C 2000 खर्च करता है, तो चलिए ये कितना खर्च करता है? 2000 खर्च करता है। ये कितना खर्च करता है? 2000, यानी अगर C रेशियो में दिया है 2, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2000, यानी कि ये 1000 गुना पे बैठा है। 1000 गुना पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2 रेशियो का वैल्यू 2000, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000, ये 1000। तो आप बताइए
तो इसका मतलब क्या हो, एक रेशियो का वैल्यू 1000, इसका मतलब अब बी कितना खर्च करेगा, ये बी का हो जाएगा कितना 5000, ये 1000 इंटू 5 हो जाएगा ना, और 1000 इंटू 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 8000। उसके बाद देखिए, और बी 700 रुपया बचाता है, और बी का हमें पता है क्या कि ये इतना खर्च करता है, कितना 5000 खर्च कर देता है और 700 रुपया बचा लेता है, ये 700, इसका मतलब इनकम कितना होता है, इनकम इक्वल टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय इज इक्वल टू कितना होता है, खर्च प्लस बचत। यहाँ पे बी जो खर्च कर रहा है 5000 और बचा रहा है 700, इसका मतलब उसका इनकम कितना होगा, इसका इनकम होगा 5700, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है 3, इसका मतलब अगर 3 रेशियो का वैल्यू 5700 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5700 डिवाइडेड बाई 3, यानी एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1900। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू 1900, तो ए का बचत निकालना है, तो चलिए ए का पहले इनकम निकाल लेते हैं। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 1900 इंटू 5, 9500, 1900 इंटू 5, क्योंकि हर एक वैल्यू 1900 गुना हो जाएगा, तो 1900 इंटू 5 1900 हो जाएगा, 1900 इंटू 5 9500 हो जाएगा। अब बताइए ए का इनकम है कितना, ए का इनकम हो गया 9500 और ओ खर्च कितना कर दिया 8000, 8000 खर्च कर दिया, तो उसका बचत यानी सेविंग निकालना है, तो इस कितना हो जाएगा 1500 आ जाएगा ए का सेविंग, वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम कंपेयर कर दिए क्योंकि 2000 दे रखा है सी का, उसके बाद क्या किए कि 5 का वैल्यू निकाल लिए 1000 के अकॉर्डिंग, तो ये 5000 आ गया, ये 8000 आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बी जो है बी वो 700 रुपया सेव करता है, तो खर्च करता है 500, 700 रुपया सेव करता है, इसका मतलब उसका इनकम 5700 होगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1900 गुना हो जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू 1900 हो जाएगा, इसका मतलब सारा कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू 1900 गुना हो जाएगा, तो ये 5 भी 1900 गुना होगा, तो ये 9500 हो जाएगा, और ये एक अब इनकम हो गया 9500 और खर्च हो गया 8000, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना बचाएगा, तो ये हमारा 1500 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हर एक सेशन में हम 5-5 क्वेश्चन, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब मीडियम टू हाई लेवल का ही क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है, बेसिक लेवल का फर्स्ट सेकंड क्लास में कराया जा चुका है, और इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों को कराया जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जैसे सीजीएलोग्राम में जो क्वेश्चन आया आरआरबी एनटीपीसी का जो अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आरआरबी एनटीपीसी का बड़ा इजी क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब इस चैनल पे आप लोगों को डेली का डेली अब लाइव क्लास चलेगा मैथ का, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।